माइक पास करो, इधर मुंह करो सब। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ सच में मेरी गवाही में काफी दिन से गवाही नहीं दी हूँ, काफी दिन से मैं गवाही नहीं दी हूँ, बाकी मेरी गवाही बहुत ज्यादा बनी है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले हमारे बीच जो परमेश्वर के दास थे उनको परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाए, बहुत तरह से ऊपर चले। मैं तो मेरे भैया बहुत बचने से उस समय में पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैंने अपने मकान के लिए सबसे पहले बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी। भैया जी मेरे बोले कि दीदी तू यही जितना कहना तू प्रार्थना कर ले, लेकिन जो करेगा परमेश्वर अच्छा करेगा। तो सच में मैं बस घबरा रही थी, लेकिन भैया मेरे सपना में देख ले, ऐसे देख ले कि तू बहना तू घबरा रही, रो रही है। मैं किसी से नहीं बताती थी ये बात को, लेकिन मैं भागती दौड़ती रही, जो भी करती रही। फिर मैंने प्रार्थना कर करके अपने पति का पासपोर्ट बनवाई है। बोले कि मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लेन देन मेरा था। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना कर करके किसी तरह से उन्हें बना, क्योंकि मैंने घुटनों पर रो रो प्रार्थना करती थी। मैं अपनी जो नहीं किए परमेश्वर ने अच्छा किए। इनका पासपोर्ट बना, गए भी 2 बार गए, दोबारा जब गए तो ये गए, जब ये इनको सारी रात घुमाया। इनके पास मोबाइल में पता 10 बैटरी थी। कहाँ वहाँ पे 10 बजे मतलब 4 बजे छोड़ दिया, वहाँ का 4 बजे, यहाँ का 1 बज रहा था। तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ। वो गाड़ी वाला चला गया, क्योंकि जिस फैक्ट्री में जाना था वो तो दिया नहीं, या गेट भी नहीं खोला, उन्होंने बाहर कर दिया है। तो मैं यही कोई प्रार्थना, परमेश्वर आपके साथ है। आप कह रहे कोई नहीं है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप घबराओ मत। मेरे पति बहुत ज्यादा घबरा गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी रात मैंने नहीं सोची, कहाँ पहुँचे हो कहाँ नहीं, मैंने पूछती गई। मैं ऐसी हो, मेरे आँख से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मैं नहीं सोती तो मेरी आँख खुली करने लगती। उस समय प्रभु ने मेरे को 4 दिन मैंने सोई, दिन रात ऐसे बात करती रही, प्रार्थना करती रही, इनको बस मैसेज करती रही। मेरे पति घबरा गए उसी दिन। फिर ये बोले कि मुझे इंडिया बुला, तेरे में जितनी पाँव छोड़ तू लगा, मुझे इंडिया बुला। ये घबराने लगे। मैं बोली तुम घबराओ ना, तुम्हें इंडिया आना है, तुम्हें बुला दूँगी, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे बच्चे भी यही बात बोले, पापा आप घबराओ मत। और बहुत सारे लोग भगा देते हैं, वो वापस कोई नहीं बुलाते। और प्रार्थना में देखना कैसे आए। मेरा बच्चे बोले मम्मी आप घबराओ, पापा घबराओ मत, फोन के भेजे मैसेज करें। मैं कही राजा के पापा आप सबसे अच्छे हो, क्यों कि आपके साथ परमेश्वर है, मैं हूँ, खड़ी हूँ, तो आपको घबराना नहीं है। फिर मेरे पति अच्छा, इनको इंडिया से बाहर जो लोग जाता है ना तो कोई बोलता भी नहीं है। मेरे पति के लेडीज वहाँ इंडिया से बाहर जो लेडीज कमरा में थी, वो चोरी से मोबाइल भी चार्ज करते हैं। इनको मोबाइल चार्ज करने के लिए दे देते थे, वो कि लो भैया चार्ज कर लो। इनको खाना भी देते थे, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। जिस फिर कंपनी में उन्हें खिसिया के लगाया, क्या इस कंपनी में काम करूँ, वो कंपनी में यहीं का बंदा फंसा है, वो बहुत बुरी तरह से फंसा। वो ने क्या बोला, मिस्त्री है था, बोला भाई तू यहाँ मत फंसना। ये ने जब बात सुने उससे चुप चुप करके आए। ऐसे जगह पर कहाँ पे, वहाँ पे कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि मैडम भी रहती थी, उसके लड़के रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने इनके साथ ऐसा ऐसा कार्य कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती। उस जगह पे ये बात कर रहे हैं, वो कह रहा है। और बंदा होता कि मेरे को मिस्त्री की जरूरत है, इंडिया जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन वो बंदा पता क्या बोला, तू भाई यहाँ नहीं रुकेगा, तू चला जाना, बहुत अच्छी बात है, तेरी बीवी बुला लेगी तो बहुत अच्छी बात है। वो घबरा गया एकदम से कि ये यहाँ रुक जाएगा। ये भी टूट गए, क्योंकि उस फैक्ट्री में 2 दिन रहे। तीसरे दिन इनको लाने के लिए यहाँ तो मैंने कागज वगज बनवाई। तो ये नहीं, मेरे पति जब घबरा गए, जब मेरे को पता क्या यहीं पे मैं संगति में थी, ये बोले तू मेरे लिए पैसा नहीं लगा सकती है, तू 1-2 लाख का मुँह मत निहार, मेरे को दे दो। मैं कही मैं 1-2 लाख रुपए भी नहीं दूंगी। मैं प्रभु को विश्वास करती हूँ, आप इंडिया 2 दिन के अंदर अंदर
मैंने बोला कुछ भी भी बोला बात नहीं, बोला मेरी जो समस्या है तुम्हें पता है और बस प्रार्थना करना। बस मैंने यही कही, मैं कही कि तुझे सब कुछ मालूम है। मेरे पति जब इंडिया आए ना तो इतना गर्व हुआ कि मेरी बीवी मुझे इंडिया बुलाई, वो भी पूरा कागज के साथ बुलाई। मैं कहीं इधर वाले एजेंट से कही कि मैं तो भैया गुस्सा नहीं कर रही हूँ, अगर मेरे गलती से मेरे पति के कोई उंगली लगा दिया तो भैया बहुत खराबी होगा। मेरे पति नहीं भूखे रहना चाहिए, नहीं मेरे पति के कोई उंगली लगाए। एक भी कागज अगर गलती हो गई, पुलिस वाला कुछ बोल दिया तो समझ लेना भैया। बस मैं इतने ही बोली। उन्हें बोला दीदी कुछ चिंता मत ले, तुझे मैं बहना माना, तेरी इज्जत मैं करता हूँ। मैं पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इंडिया से मेरा पति आया, कुछ भी नहीं। और मेरी गवाही मकान की है। भैया जो बोलते थे मैं सच में भैया की बात समझती नहीं थी, मैंने बोलती रही। भैया ने ये भी बोले मकान के लिए भविष्यवाणी करे थे कि मकान बनेगा। मेरा सच में जब मकान बिका, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, मैं सुनती रही। भैया की बात मेरे कान में भरी थी। भैया यही बात बोले, बहना तू घबरा मत, जो भी होगा तेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि तू पिता के पीछे चलती है। मैं पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने बोली, एक दिन मैं बहुत घबरा गई। बोली प्रभु जी इतनी मैं तेरे लिए भेंट निकालूंगी, जो मेरा ये जा रहा है, कोई बोल रहा है 8 लाख का, कोई 8.5 का बोल रहा, कोई कुछ कह रहा है। मैं पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं आज प्रार्थना करती, आपसे बात कर रही हूँ, मुझसे बात करूँगा। जैसे मैंने प्रार्थना करके उठी, मैंने कही प्रभु जी अब आपके हाथ में छोड़ दी हूँ ये बात को। सच में मैंने जितना बोली मैंने नहीं दी, परमेश्वर ने मेरे को खुद निकाल के, वो जो भेंट देने का मैं बोली वो खुद निकाल ली, मुझे इस तरह दी। और फिर मेरे मकान भी जितना मैंने बेची, आदमी सोचता कि मकान की गवाही दे रही, बहुत बड़ी है मेरी गवाही। मैंने 1 फ्लोर बेची हूँ, 1 फ्लोर था मेरा, 25 गज का था। उसने मेरे परमेश्वर ने पहले मेरे को बनवा के दिए, तब मेरा फ्लोर बिका है। 1 फ्लोर बन गया, दूसरा फ्लोर में मैंने रह रही हूँ। मेरे मामा जी ये बात कहते थे, लेकिन मुझे उनकी भी बात समझ नहीं आती थी। सच में मैं आज कह रही हूँ कि मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती, मेरा बिगाड़े नहीं बनाए, पिता का धन्यवाद करती। मीटर के लिए मैंने गवाही दे रही, क्योंकि मेरी गवाही बहुत ही खड़ी नहीं मैं होती। मीटर के लिए मैंने बोली कि पिता आपसे कोई चीज नहीं छुपा, मैं आप ही से बात करती हूँ, किसी से नहीं बोलती कि मैं भैया जी से बोल रही थी। मैंने बहुत दौड़ी मीटर के लिए। जब मैं लास्ट में गई, मैं कही पिता आज लास्ट है। मैं अपने पति से भी नहीं ये बात बताई, मैं कही आज लास्ट है, आज अच्छा होगा। जब मैंने मीटर के लिए गई वहाँ पे, तो आया जांच वाला, मेरे घर में कुछ नहीं था। असल में मीटर मेरा ऊपर का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे मीटर भी नहीं पड़ा था, ऐसे था जैसे यहाँ फिटिंग भी ऐसे है। तो जब सरकारी जांच वाला आया, बोला इसमें मीटर नहीं लगेगा। जब ऐसे बोला, लेकिन मुझे विश्वास था कि यहोवा मेरे साथ है। जब मेरा मीटर लगने का पूरा ओके हो गया, मीटर लगाने आए कितने 7 लोग, वो बोल रहे हैं कि मीटर इस खंभा में नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा खंभा भी नहीं था, पीछे का मीटर था, खंभा नहीं था। उसी दिन मेरे घर में संगति थी। मैं उसको बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करेगी, आज तो मीटर लगना है, क्योंकि संगति के बीच में मीटर वाले आए तो आज मेरा मीटर लगेगा। मैंने 1 मीटर का दौड़ रही थी, मेरा मीटर दोनों लग गए सरकारी। दूसरी बात बोले मीटर नहीं लगेगा, हम जा रहे हैं। मेरे पति प्रार्थना करके बोले कि भैया जी हाथ जोड़े, आप अंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि लगना चाहिए मीटर, आप लगा दो। वो बोले अच्छा चाय बना के ले आ। इन्हें चाय बनाने के जब मेरे को बोले मीटर लग जाएगा। मैं पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मीटर वाला 10,000 का बोल रहा था, मैंने 10,000 भी नहीं दी, वो अपने मुँह से बोला मेरे को इतना पैसा मत देना। मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब उसी बीच मेरा बेटा छोटा वाला, उसका सर फट गया था, बहुत ज़्यादा उसको पता नहीं नस में लग गया, क्या हुआ, क्योंकि मैं अपने पति के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी बहन बोली कि दीदी इसको अस्पताल ले चल, पट्टी करा। मैं बोली मेरे पास यहोवा है और मैं कुछ नहीं करूँगी, 1 रुपए की मैंने दवा नहीं कराऊंगी, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। मेरी बहन बोली चल बेटा मैं करा के लाती हूँ, तेरा खून नहीं बंद हो रहा। मैंने प्रार्थना करे, बैठ गई, संगति करी शाम के, हम मामी जी के घर में संगति करते हैं सब लोग मिल के। जब मैं प्रार्थना करके उठी तो मैं गई अपने
के उसे लगा। मैंने उसी का लहू बना के उसके धार डालने लगी, उसका खून बंद हुआ। मेरा बेटा बहुत अच्छा हुआ। मेरा पति जो माँ ने बोल रहे थे 1,00,000 2 लाख दे दे, मेरा 1,00,000 2 लाख सारा बच गया। मैं पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ताली बजाने के ऊपर अच्छा काम भी कर रहे हैं, मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। बहुत चिंता न कर मैं